आज हमारा पाकिस्तान में चौथा रोज़ा है और सहरी में मैंने आज ब्रेड जैम चाय और केक से सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपनी दुरूद शरीफ की तस्बीहां पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और सुबह उठी थी तो फिर उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वल आलि व सहाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान करीम का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने नमाज़ तस्बीह पढ़ ली थी और नमाज़ तस्बीह पढ़ने के बाद मैंने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ली थी। कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन जब आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ खुद सुनते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि जुम्मे वाले दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें और अल्लाह ताला मुझे भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। रमज़ान मुबारक में सारी नमाज़ें, तस्बीहात और कुरान पाक और नमाज़ तस्बीह पढ़ के बहुत ज़्यादा सुकून आता है। तो आज मैं रिमी और रिमी की चची को कह रही थी कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी हम नमाज़ तस्बीह जारी रखेंगे और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे। 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ तस्बीह नहीं हम पढ़ते। तो आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं तो आप भी ऐड करें कि रमज़ान के बाद भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे और साथ ही नमाज़ तस्बीह भी हर फ्राइडे को पढ़ा करेंगे। और नमाज़ तस्बीह पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। आज मैंने माशाल्लाह 3 सुपारे पढ़ लिए हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट लेट गई थी और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज किचन में मैंने खाना बनाना था, फ़िश करी बनानी थी। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो फ़िश करी मैं बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए फ़िश मैंने मंथली ग्रॉसरी में मंगवाई हुई थी, फ्रीज़ कर दी थी। तो वो मैंने कुछ रमज़ान से पहले बना ली थी और कुछ अभी बनाने लगी हूँ। मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, उसको कट कर लिया था, लहसुन अदरक भी छील लिया था, टमाटर 3 ले लिए थे और जग में डाल दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसका पेस्ट बना लिया था। जब इसका पेस्ट बन गया था तो फिर मैंने एक प्यारी सी देचकी ली है, फ्लेम ऑन कर दी थी और जो पेस्ट मैंने बनाई थी इसमें डाल दी थी और जग में थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। जग में मैंने पानी डाल लिया था, जो पेस्ट लगा हुआ था वो मैंने वॉश हो गया था, क्योंकि कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल के लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया था, ताकि जो नमक मिर्च का और जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो जाता है। फ़िश में मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया था, इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद में मैंने कवर उतारा तो ये नमक मिर्च और जो प्याज का कच्चापन होता है वो दूर हो गया था। तो फिर इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, अजवाइन और गर्म मसाला डाल के तो मैं मसाला अच्छा सा भून लिया है। जब थोड़ा सा मसाला भून गया तो इसमें मैंने 2 चम्मच दही भी ऐड कर लिया था और फिर अच्छा सा मसाला फिर मैंने बुनाई कर ली थी। एक साइड पे मसाला बन रहा था तो दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि मैं फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। तो एक कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था, फ्लेम ऑन कर दी थी। जब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने फिर फ़िश के जो पीस हैं वो डाल दिए थे और फ़िश को फ्राई कर लिया था। जब फ़िश फ्राई हो गई थी फिर मैंने मसाले में डाल दी थी और सारी फ़िश फ्राई करने के बाद फिर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल के तो इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था।
आज मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में फ़िश करी बनाई है और मेरे काफ़ी फॉलोवर हैं जो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी रेसिपी पसंद करते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी तैयार हो गई है और उसके बाद फिर मैंने समोसे निकाल लिए थे और साथ ही फ्रूट चाट बना ली थी रिमी ने। तो आज मैंने कहा था कि आज पकोड़े नहीं बनाने, तो आज सिर्फ समोसे बनेंगे और सालन बनेगा और रोटी खाएंगे। तो रिमी ने ये फ्रूट चाट बना ली थी, जूस बना लिया था। तो फ्रूट चाट में मैंने थोड़ी सी जो खजूर है वो भी डाल ली थी। खजूर जब डालें ना तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। साथ ही रिमी ने फिर रोटी भी बना ली थी। आज फिर हमारी बड़ी मज़ेदार सी इफ्तारी भी आ गई थी। रिमी की चच्ची ने कस्टर्ड बनाया था, साथ ही चिकन रोस्ट किया था, खजूर थी और साथ ही रोल थे और बहुत मज़े के थे। और रिमी की चच्ची का बहुत बहुत शुक्रिया और आज इफ्तारी करके बड़ा ही मज़ा आया। समोसे भी फ्राई हो गए थे और फिर माशाल्लाह हमारी इफ्तारी की टेबल सज गई थी और आज इफ्तारी देख के तो बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आज मैंने रिमी को कहा कि आज इफ्तारी करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और माशाल्लाह सब कुछ खा लिया था। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि इफ्तारी में हम इतनी चीज़ें बनाते हैं तो क्यों ना रमज़ान करीम में जो भी हमने कुरान पाक पढ़ा होता है, जितने सिपारे रोज़ के पढ़े होते हैं, उसकी मैं दुआ मांग लिया करूँ। तो अभी फिर मैंने रिमी को बोला कि आपने कितने सिपारे पढ़े हैं, रिमी के अब्बू ने कितने पढ़े हैं, मैंने कितने पढ़े हैं, तो सब ने मुझे बताया। तो उसके बाद जितने भी हमने सब ने मतलब रोज़ के रोज़ सिपारे पढ़े थे, उसमें फिर मैंने दुआ मांग ली थी और अल्लाह ताला जितने भी मैंने सिपारे पढ़े हैं, रिमी ने पढ़े हैं, रिमी के अब्बू ने पढ़े हैं, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे। रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ ली थी, बर्तन वाश कर लिए थे। उसके बाद रिमी की ताई अम्मी की कॉल आ गई थी कि उनकी आज बर्थडे है तो आज केक कट खा लें। तो फिर हम उधर चले गए थे, तो फिर उनकी बर्थडे का केक कट किया था। तो हैप्पी बर्थडे रिमी की ताई अम्मी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।